दोस्तों, आज से फिर 10 क्लास का एक टॉपिक है प्रश्नावली 1.3। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन आज बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे? पहले तो दोस्तों इसको विरोधाभास से बनाएंगे कि हम पहले लिख लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या दोस्तों क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं वही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं दोस्तों, √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ पर q नॉट इक्वल 0, यानी q जो होगा, यानी हर जो होगा वो 0 से के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और p और q सह-अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, p और q क्या है, सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या दोस्तों वो होता है जो जिसका FCF 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कोणात्मक गुना होगा तो क्या होगा, 2p, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, कोणाकुनी यहाँ पर कुछ नहीं देख लेंगे, 1p यानी p बराबर क्या हो जाएगा, √2q। ठीक है, हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, ठीक है, अब क्या वर्ग करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, p का स्क्वायर और √2, सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 होगा। यहाँ पर p स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। दोस्तों क्या हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटा 5 जो है क्या है, पूर्णांक है ना, क्योंकि कोई भी जो संख्या पॉइंट पर नहीं रहेगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, इसीलिए कि q स्क्वायर बटा p पूर्णांक है, तो ये क्या है कि p स्क्वायर जो है 5 से क्या है, भाज्य भी है ना, क्योंकि इसके बट्टा में तो इसमें भाग लग जाएगा। यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि q स्क्वायर p स्क्वायर 5 से भाज्य है। ठीक है, भाज्य यानी इसमें भाग लग रहा है। ठीक है, और यदि p स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि p में भी 5 से क्या होगा, भाग लग जाएगा, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि p में भी क्या होगा, p भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, जो p स्क्वायर और 5 से भाग लग सकता है तो p में भी क्या होगा, 5 से भाग लगा, जैसे 5 का स्क्वायर यदि 5 से भाज्य है तो 5 भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। जैसे 5 पर क्या हो जाएगा, 25/5 कट जाएगा, इसलिए 5 में भी 5 से भाग लगेंगे तो कट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर है
इसमें हम 3 से भाग ले रहे हैं, इसका मतलब 3 में भी 3 से क्या होगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसके आगे इसमें जगह कम है, फिर से लिखते हैं आगे। पुनः माना कि, ठीक है, P बटा 5 बराबर K। अब P बटा 5 निकला था, इसको हम पुनः K मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 K हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में किसका मान, P का मान रखने। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, P का मान रख देंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, P का नहीं दोस्तों, Q का मान रखना। ठीक है, समीकरण सेकंड में Q का मान रखना। ठीक है, क्या दोस्तों, क्या हो जाएगा, Q² बराबर, ये जो है ये किसका मान निकला है, ये दोस्तों तो P का मान निकला है, तो क्या हो जाएगा 5K का स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टा में क्या था, ये स्क्वायर बट्टा 5। ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 बटा 25 के स्क्वायर बटा 5, ये कट जाएगा, 5K हो जाएगा। ठीक है, 5K स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर दिया, K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बटा 5। ठीक है, इसको हम क्या रखेंगे दोस्तों, ये तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। फिर वहीं पर यही बात फिर से लिखेंगे, क्या कि K स्क्वायर क्या है, Q स्क्वायर बटा 5 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो Q स्क्वायर 5 से, Q स्क्वायर 5 से भाज्य होगा। इसी प्रकार से Q भी 5 से विभाज्य यानी भाज्य होगा। ठीक है, फिर दोस्तों इसको हम फिर से एक टर्म आगे लिख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसमें जगह का थोड़ा दिक्कत है। इसको भी मिटा देते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों, Q स्क्वायर बटा 5, यहाँ तक तो हो गया था। अब क्या होगा, फिर से मान लेते हैं, फिर ठीक है, Q बटा 2 बराबर हम K1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, 2K1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतना आ गया, ये इसको हम चौथा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या होगा कि P बराबर, पहले समीकरण से क्या था, दूसरा समीकरण से क्या था, P बराबर क्या था, 2K
2k, ठीक है, और q बराबर इससे क्या आएगा 2k1। किस, ये समीकरण दूसरा और ये समीकरण चौथा, ठीक है। समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि 2 और 4 स्पष्ट है कि तो 5 होगा यहाँ पर, सारी जगह पर 5 होगा, 5 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से स्पष्ट है कि P और Q दोनों क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। P और Q क्या है, दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और P और Q क्या है, तथा P और Q सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक है। और दोस्तों हम लोग पहले क्या माने थे कि सअभाज्य संख्या वो होता है जो, हम लोग पहले क्या मानते हैं, सअभाज्य संख्या वो होता है जो जिसका गुणनखंड 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सअभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं है। सअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका गुणनखंड 1 हो, लेकिन इसका गुणनखंड क्या है, 5 भी आ रहा है, 1 तो होगा ही, 5 भी होगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग पहले मान चुके थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका ये क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। इसका ये क्या है, विरोधाभास है। अतः इससे क्या होता है, अतः इससे स्पष्ट होता है, यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, अतः स्पष्ट, अतः इससे स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही दोस्तों को सिद्ध करना था। दोस्तों इसका दूसरा भी ट्रैप है, दूसरा प्रकार से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं दोस्तों। क्योंकि ये रूल थोड़ा लंबा हो गया, अच्छा है, लेकिन थोड़ा क्या हो गया, ये थोड़ा सा लंबा भी हो गया, ठीक है। इसका दूसरा तरीका इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा तरीका, ठीक है। ये दूसरा तरीका से इसको हम दोस्तों बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर वही बात लिखना पड़ेगा क्या दोस्तों, कि माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहां पर क्या हो जाएगा, Q नॉट इक्वल 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, और P और Q क्या हो, सअभाज्य संख्या, ठीक है। P और क्या हो, सअभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोस्तों क्या हो जाएगा, या इससे पहले इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि P बराबर लिखना पड़ेगा तो क्या होगा, 5Q हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। P बराबर 5Q। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, P का वर्ग करेंगे और 5 Q का भी वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा, P² बराबर 25 Q², ठीक है दोस्तों।
25 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर अंदर रूट में 5 है, यहाँ पर 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पी स्क्वायर, यदि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी एस को यदि पी बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्या है 5 से भाज्य होगा, क्योंकि इधर गुना में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग का मतलब क्या होगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो P भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, पी स्क्वायर यदि 5 से भाज्य होगा तो P भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक टर्म लिख देते हैं। अब P बराबर हम 5R मान लेते हैं फिर से। ठीक है, फिर से मान लेते हैं, फिर उसको वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा 25 आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर फिर वही बात होगा कि पी स्क्वायर 25 से भाज्य है, P भी 25 से भाज्य होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का मान यदि हम मान रखने पर क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर, ये 5 कर देगा, Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 आर स्क्वायर। ठीक है, फिर यहीं पर यही बात होगा कि Q स्क्वायर 5 आर से स्क्वायर से भाज्य है, तो Q भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, तो अतः इससे क्या होता है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों आपस में क्या है, विरोधाभास है। इससे पहले हम ये कह चुके हैं कि ये दोनों P और Q क्या है, स्वाभास संख्या, यानी इसका गुणनखंड एक के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ये भी 5, यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका गुणनखंड 1 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये दोनों स्वाभास संख्या नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, तो स्पष्ट हो जाता है कि यह एक √5 और परिमेय संख्या। ठीक है, इससे स्पष्ट हो जाता है √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। दोस्तों फिर है दूसरा सवाल है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा पहले सवाल से थोड़ा सा आसान है, लगता तो थोड़ा भारी है क्योंकि थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, आसान है। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, फिर उसी तरह से उसको भी मान लेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसमें विरोधाभास उत्पन्न करना है। इससे क्या पता होगा कि √2 हम परिमेय संख्या माने, यदि परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, आप क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे, यदि परिमेय संख्या माने हैं दोस्तों, तो 3 + 2 √5 बराबर क्या होगा, P/Q हो जाएगा ना, क्योंकि परिमेय संख्या वही होता है जो P/Q के रूप में होता है। ठीक है, और जहां पर क्या होता है, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका हर जो है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो इसमें दोस्तों अब क्या करेंगे, और पी और क्यू क्या है, आपस में अभाज्य संख्या है, स्वाभाज्य संख्या है, क्योंकि स्वाभाज्य संख्या जो अपने आप एक, जिसका सिर्फ एक से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका सिर्फ एक होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, स्वाभाज्य संख्या नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करेंगे कि 3 यहां पर रहने देते हैं, ठीक है, और पी बटा क्यू को इधर ले आते हैं, इधर प्लस में इधर पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2√5 क्या हो जाएगा, दो रूट 5 इधर रहने देते हैं, ठीक है, और पी बटा क्यू 3 को इधर ले जा दिए, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, इसको इस तरह से बना देंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, ये p माइनस 3 क्यू बटा 3। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि क्या हो जाएगा कि P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो P, ठीक है, तो हाँ P माइनस 3Q बटा क्या है 3, ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक है, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए कि 5Q माइनस P बटा क्या हो जाएगा 3, एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्योंकि जो संख्या P बटा Q के रूप में, क्योंकि क्या P बटा Q के रूप में आ गया है, और जो संख्या P बटा Q के रूप में आ जाएगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या P बटा Q के रूप में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, ये परिमेय संख्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन परंतु क्या है, परंतु हमने इसको क्या माना, 3 + 2√5 को क्या माने थे, अपरिमेय संख्या माने थे। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो है क्या है, जो पहले हम क्या माने थे, पहले 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 5Q माइनस P बटा 3 अपरिमेय संख्या, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये परिमेय संख्या हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ये दोनों में अपने आप में क्या हो रहा है, ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोस्तों ये क्या है, अतः 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि एक ही संख्या कहीं पर अपरिमेय संख्या और कहीं पर परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों और कुछ सवाल ले लेते हैं।
ये तीसरा का पहला सवाल है दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 का क्या है, ये तीसरा सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है क्या है, सिद्ध कीजिए कि यह परिमेय संख्या, 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ये सवाल दिया हुआ, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। फिर दोस्तों हर एक सवाल में यही करना है कि माना कि जैसे दोस्तों यहाँ पे है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो जैसे पहले से हम बनाते आ चुके हैं, पता कर चुके हैं कि पहले क्या करते हैं, इसको व्युत्क्रम करते हैं कि अपरिमेय संख्या तो उसको परिमेय संख्या में सिद्ध करते हैं कि परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है। यदि परिमेय संख्या हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होता परिमेय संख्या हो। यही दोस्तों इसको मान लिया कि √1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1/2 बराबर क्या होगा, P/Q। यहाँ पर परिमेय संख्या जब हम इसको मानेंगे तो क्या होगा, P/Q के रूप में परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ पर P और Q क्या है, स्वाभाविक संख्या, ठीक है। तो इसको व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। जब बट्टा वाला जब भी इस तरह का कोई सवाल रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, उसका पहले व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। तो उसको उल्टा करने पर क्या होगा, Q/P हो जाएगा, और P क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है तो क्या है, परिमेय संख्या, पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। परंतु समीकरण फर्स्ट में क्या किया है कि जो कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो एक संख्या अपरिमेय और परिमेय दोनों क्या हो, नहीं हो सकता, ये परिमेय होगा और एक अपरिमेय, एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का इस तरह दूसरा सवाल है दोस्तों, तीसरा का दूसरा सवाल है दोस्तों कि 7√2, ठीक है। तो इसको भी मान लेते हैं, माना कि 7√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। ये असल में अपरिमेय है, लेकिन इसको हम सिद्ध करने के लिए इसको क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या तो 7√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, और जहां पर क्या होगा, P और Q सहभाज्य संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। और जहां पर क्या होगा, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी √2 को अलग कर लेते हैं, तो क्या होगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, और ये 7 यहाँ पर होगा, भाग में हो जाएगा, यहाँ पर भाग में, यहाँ पर बटा में हो जाएगा, तो क्या होगा, 7 से गुना हो जाएगा तो 7Q हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट समीकरण मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, और जब ये पूर्णांक होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या भी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए P/7Q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या भी हो जाएगा, ठीक है। परंतु समीकरण फर्स्ट में क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में नहीं से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। यहां पर दोस्तों लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, P/7Q एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। 7W एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यह कथन पूर्व कथन से क्या है, विरोधाभास है, पूर्व कथन से क्या है, विरोधाभास है। अतः 7√2 क्या है, एक
अपरिमेय संख्या। ठीक है। और दोस्तों इस तरह का तीसरा सवाल जो है, ये क्वेश्चन दूसरा सवाल से ही मिलता जुलता है, इसलिए इसको हम जानबूझ को छोड़ दिए हैं, क्योंकि दूसरा सवाल इस टाइप का तीसरा सवाल दोनों क्या है, एक है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक यदि आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।